निष्ठा श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री समजला कालच कृष्ण बोललेलो चैतन्य दुसऱ्या प्रभु नित्यानंद पेज सहा, श्री अद्वैत पेज गदाधर 27, श्रीवासादि गौर पेज भक्त 4, पेज एकोणतीस हरे कृष्णा आणि असंच कृष्णा हिने पण कृष्णा तसंच फॉरवर्ड केलं ना. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और अध्याय 1, श्लोक संख्या 16 पढ़ने वाले हैं। 16 के आगे देखते हैं हम लोग कितना आज पढ़ पाएंगे। हम्म, अनंत ये स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक टोटल 15 श्लोक पढ़ चुके हैं भगवत गीता के प्रस्तावना सहित। तो जैसे शुरुआत हुई धृतराष्ट्र के प्रश्नों से ना, धृतराष्ट्र उवाच ना कि मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है। मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। संजय फिर बताते हैं क्या हो रहा है। दुर्योधन गया द्रोणाचार्य के पास ना, और फिर उनकी कमियां गिनाई कि कैसे तुम्हारे जो शिष्य हैं उन्होंने कैसे उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने कैसे तुमको मारने के लिए पूरा व्यूह रचना किया है। हाँ, ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर से एक बार मैं रिकैप जस्ट कर रहा हूँ जो अभी तक नहीं आए थे। तो उसके बाद फिर कैसे वो जाता है दुर्योधन किसके पास, फिर वो बताता है कि हमारे पास कौन कौन है। सारे जितने भी वीर है ना, कर्ण और भीष्म पितामह, सबका अच्छा बताता है कि हमारे पास ये भी है, हम बहुत मजबूत हैं। और खुद की सेना को बोलता है कि क्योंकि हम लोग भीष्म से रक्षित हैं इसीलिए हम लोग हमारी जो है अपरिमेय है, मतलब हमारी कोई सीमा नहीं है, हमारी लिमिटलेस है। और जो भीम से रक्षित सेना है पांडवों की, वो क्या है, वो सीमित है। ऐसे करके बताता है। फिर उसको लगा मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, तो फिर वो क्या बोलता है कि वो फिर उसको कवर अप करता है ना, हमने पढ़ा था कैसे कवर अप किया कि आप लोग भी जरा भीष्म पितामह को सपोर्ट करना। उनके अगल बगल रहना, उनको अकेला मत छोड़ देना। दोनों तरफ से बोला जिससे कि सामने वालों को ऐसा ना लगे कि खाली भीष्म ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग को तो कोई काम की नहीं है। इसलिए सब बताया है। ठीक है। तो फिर उसके बाद सब शंख बजते हैं, भीष्म अपना शंख बजाते हैं। फिर भीष्म बजाते हैं, और फिर उसके बाद अर्जुन और ये लोग बजाते हैं ना, अर्जुन श्री कृष्ण और भीम बजाते हैं अपना अपना शंख। वो हमने कल पढ़ा था। ठीक है। अभी हम लोग आगे आज 16वां श्लोक से पढ़ेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषम मणिपुष्पकौ। और फिर ये पढ़ लेते हैं हम लोग सारे 18 श्लोक, फिर हम उसका अर्थ पढ़ेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश च पराजितः द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। यहाँ कह रहे हैं अनंत विजयम, अनंत विजय नामक का शंख राजा कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर नकुल, नकुल सहदेव ने
सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख। काशी वाराणसी के राजा ने च तथा परम ईशु आसह महान धनुर्धर शिखंडी शिखंडी ने च भी महारथ हजारों से अकेले लड़ने वाले दृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी। ना जिनके यहाँ पे रुके थे वो लोग। हम्म, च भी सात्विकी युयुधान श्री कृष्ण के साथी च तथा अपराजितः कभी न जीते जाने वाला सदा विजयी द्रुपद पांचाल के राजा ने द्रौपदी के पुत्रों ने च भी सर्वश सभी पृथ्वी पते हे राजा सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने महाबाहु विशाल भुजाओं वाला शंख दधुमु बजाए पृथक पृथक अलग अलग सब लोगों ने अपने शंख बजाए। इसका अभी हम लोग अर्थ देखते हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। आवाज आ रही है माता जी आपको? ठीक। तो हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजेय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों में अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। ना? तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कितने सारे सब लोग जुटे थे। और पहले तो ऊपर तो बता दिया कि कौन कौन से शंख बजाए ना। अनंत विजय जो शंख है वो युधिष्ठिर का है। नकुल सहदेव के कौन कौन से, नकुल का सुघोष और फिर सहदेव का मणिपुष्पक। हम्म, हम्म, तो, क्योंकि वो लोग ने गलत किया था इसीलिए पहले से ये लक्षण था कि पूरा कुरुवंश सारा कुरुवंश मारा जाएगा। हाँ ना, इसीलिए हमको हमेशा क्या धर्म के हिसाब से चलना चाहिए ना। अधर्मियों अगर पता चल गया कि ये अधर्मी है तो अधर्मी के साथ में कभी नहीं रहना है। तो अगर अधर्मी के साथ में भी हमने साथ भी दे दिया तभी भी हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। ना हमको मतलब भुगतना पड़ेगा हमको भी। इसलिए कभी भी अधर्म के साथ में नहीं खड़ा होना है। अगर ऐसा चॉइस हमको आता है कि दो पक्ष है, एक धर्म के साथ है और एक अधर्म के साथ, क्योंकि अभी हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम लोग अच्छे से हम उसको डिफरेंस कर सकते हैं ना। हम उसको क्या कहते हैं, अब एनालिटिकल वे से उसको अलग अलग कर सकते हैं कि ये धर्म के साथ है और ये अधर्म के साथ है ना। हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विवेक बुद्धि ना। जिसके पास विवेक बुद्धि रहती है वो आती कैसे है, शास्त्र पढ़ने से ना। तो हमको समझ में आ जाता है कि ये सही है ये गलत है ना। तो हमको किसके साथ में रहना है ये हमको समझ में आ जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि वो सारे अधर्मी थे तो उनको मारा जाना निश्चित था पूरे कुरुवंश का। हम्म। और फिर एक ये लास्ट लाइन में दिया है कि सारी दुर्घटना
ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था ना। क्या हो गया, अपने बेटों के प्यार में अंधा हो गया। पहले तो अंधा था ही, प्यार में और अंधा हो गया ना। तो इसीलिए कहते हैं कि, बोलते हैं ना, अगर कोई बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसको बताना है कि तुम गलत कर रहे हो ना। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था पिछले सत्र में। हम्म। तो ऐसा है, तो जो गलत कर रहा है तो उसको गलत बोलना है, भैया ये गलत कर रहे हो, इसको सही करो ना। क्योंकि गलत को सहना भी एक हिसाब से पाप ही है ना। अगर आप गलत को सह रहे हो तो वो भी क्या है, पाप है। इसीलिए हमको गलत को सहना भी नहीं है। हाँ? गलत है तो उसको बताना है कि भैया गलत है ये। 19वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरे हम कैसे बोले, कोई अपना ही गलत कर रहा है तो कैसे बोले ना। ऐसे भी सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं। तो उस समय हमको थोड़ा धैर्यता के साथ और अच्छे शब्दों का चुनाव करते हुए ना, कि बोल भी दें और हर्ट भी ना होवे, ऐसा हमको प्रयास करना पड़ेगा बोलने का। डायरेक्ट ना बोल के थोड़ा उसको ये वो करके बोले, लेकिन बोले। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादरायत व्यदारयत वया वया व- व्य व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं च वै च एव तुमुलो अभ्युनुनादयन अभ्युनुना नुनादयन अभ्युनुनादयन सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादारयत व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं च एव तुमुलो अभ्य अनुनादयन अभ्य अनुनादयन नुनादयन। थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा टफ है। सह उस घोषः शब्द ने राष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों को व्यादरयत व्यदारयत विदीर्ण कर दिया। नभः आकाश, च भी पृथ्वी पृथ्वी तल को, च भी एव निश्चय ही, तुमुलः कोलाहल पूर्ण, अभ्युनुनादयन प्रतिध्वनित करना, शब्दाय मान करता। हम्म। इसका हम लोग अर्थ देखेंगे। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दा ये मान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। हम्म। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो ना। एक आगे आएगा भगवत गीता में श्लोक, वीत राग भय क्रोध ना। जो वीत मतलब चला जाता है क्या, राग आसक्ति। वीत राग भय क्रोध, भय मतलब डर, और क्रोध आना, तो ये तीन चीजें चली जाने लगती है। अगर ये तीन चीजें जब हमारी जा रही हैं तो हम लोग थोड़ा एनालिसिस खुद के ऊपर कर सकते हैं कि मैं प्रोग्रेस कितना कर रहा हूँ। ये तीन चीजें कम होनी चाहिए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो। क्या पहला कि राग आसक्ति, भौतिक आसक्ति हमारी कम होने लग गई है, और भय हमको कम लगने लग गया ना। किसी से हमको इतना भय नहीं लगता, पहले जैसे भय लगता था वैसे। और हमको क्रोध आना कम हो गया है। हम्म, ये इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे कह रहे लास्ट लाइन में
जो परमेश्वर की शरण ग्रहण कर लेता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, वो कितनी विपत्ति में क्यों ना हो। ना उसको लगेगा क्या, बस भगवान की कृपा से जो भी हो रहा है हो रहा है। विपत्ति आई है चली जाएगी। ना विपत्ति में भी वो क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब विपत्ति नहीं है तभी भी वो भगवान का भजन कर रहा है। ना तो कब विपत्ति आके चली गई, कब सुख आया कब दुख आया उसको पता ही नहीं चल रहा है। वो पूर्णतया किसमें आसक्त है, भगवान की भक्ति में। ना जब हम ऐसा अगर अपना जीवनचर्या कर देंगे तो हमको सुख और दुख पता ही नहीं चलेगा, कब सुख आके गया कब दुख आके गया है। ना? ऐसे इसीलिए कहते हैं ना कि सुख में भी वो मतलब एक वर्ड है वो कि न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल रहो, सुख में भी दुख में भी तो पता ही नहीं चलेगा। हम्म। आगे हम लोग पढ़ते हैं, 20वां श्लोक है ये। अथ अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदम आह महीपते। ना ये थोड़ा देखिए अलग श्लोक है ना, इसमें तीन आ गए। जनरली टोटल 2 लाइन रहता है, और अष्टक बोलते हैं इसको, कि 8 वर्ड से बना हुआ रहता है। जो श्लोका रहते हैं ना, तो इसी के लिए हम लोग उसको कैसे ब्रेक करते हैं, चार 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 ऐसे करके ना। अष्टक। देखिए यहाँ पे क्या अथ, इसका अर्थ पढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित, दृष्टवा देखकर, धार्त राष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वज जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है, प्रवृत्ते कटिबद्ध, शास्त्र संपाते बाण चलाने के लिए, धनुष उद्यम्य ग्रहण करके, उठाकर, पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम ए आह कहे महीपते हे राजा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। ना तो भगवान ने ये सब व्यवस्था किया था ना, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो विजय थी स्पष्ट थी ना, उनकी जो ध्वजा थी, जो उनके रथ पे ध्वजा थी, उस ध्वजा पर हनुमान जी का एक चिन्ह ना अंकित था, मतलब हनुमान जी का फोटो था उड़ते हुए हनुमान जी ऐसे। हाँ, तो उनके बारे में बता रहे हैं। हम्म, अभी हम लोग 21वां और 22वां श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, एक सेकंड।
हम्म। अर्जुन उवाच सेनो से अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सैन्यो उभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य अच्युत यावदेतान् अहं योद्धकामान् अवस्थितान्। फिर है 22वां श्लोक है कैर्मया सह योद्ध वयम स्मिन् रण समुद्ध में। अस्मिन् रण समुद्ध में। हम्म। अर्जुन उवाच उवाच अर्जुन ने कहा सैन्यों सेनाओं के उभयों बीच में रथम रथ को स्थापय कृपया खड़ा करें मैं मेरे अच्युत हे अच्युत यावत जब तक एतान इन सब निरीक्षे देख सकूं अहम मैं योद्धु कामान युद्ध की इच्छा रखने वालों को अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र कय किन किन से मया मेरे द्वारा सह एक साथ योद्धव्यम युद्ध किया जाना है अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ा के समुद्र में उद्यम या प्रयास में। अर्जुन ने कहा हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ना अर्जुन बोलते हैं किसको भगवान जी को कि मेरा जो रथ है वो बीच में लेके चलो। हम्म। तात्पर्य यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा ना। भक्तों पर हमेशा स्नेह दिखाते हैं ना जो बोल कभी चूकते नहीं है इसलिए अच्युत है। हम्म। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। हाँ? उनकी परम स्थिति ये नहीं कि वो सारथी बन गए तो वो परम नहीं रहे नहीं वो एक साथ कुछ भी कर सकते हैं भगवान है। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्धत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे ना। आज्ञादाता ना बने किंतु अपितु उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अगर शुद्ध भक्त उनको आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं ना। ये सब देखना चाह रहे थे कौन अर्जुन इसलिए भगवान को बोलते हैं कि जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलो। तो यहाँ पर देखिए बहुत सब चीजें आती हैं। पहला तो भगवान आप ना सारथी का पद स्वीकार किया और वो इसके लिए संकोच नहीं किया उन्होंने ना कोई संकोच नहीं किया ना अर्जुन की आज्ञा पालन करना था। उन्होंने इसके लिए कोई भी संकोच नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है ये चीज ना
कि हमको ये कभी ऐसा मतलब शर्म नहीं आना चाहिए ना कि हमारे ये कैसे करें ना, कैसे माला जप करें, कैसे हाथ में बीड़ बैग डाल के हम लोग जप करें ना। भगवान के लिए हमको बिल्कुल भी संकोच या शर्माना नहीं चाहिए। ऐसा, क्योंकि अभी हमको बहुत ही कृपा से ये सब चीजें मिला है, तो हमको शर्म नहीं आना चाहिए ना, संकोच नहीं करना चाहिए हमको कभी किसी की सेवा करने के लिए ना। कभी ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी छोटे पद पे मैं कैसे करूं ना, ये मैं तो ये हूँ वो हूँ ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको। जो भी अगर हमको कार्य मिल रहा है उसको तुरंत ना भगवान की इच्छा भगवान की आज्ञा के हिसाब से लेके उसको तुरंत करना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक चीज हम सीखने मिल रहा है कि भगवान ना कितने बड़े भगवान, वो एक सारथी का पद लिया उन्होंने ना, घोड़ा दौड़ाने वाला, जिसका कोई भी देखा जाए तो इतना रोल नहीं रहता है। रोल तो बहुत रहता है लेकिन उसको इतना वैल्यू नहीं मिलता है। जब जीतते हैं तो गले में हार हार किसके गले में जाता है ना, जो जीतता है योद्धा के गले में, उसको तिलक लगता है, ना कि सारथी को कोई तिलक लगाता है या वो करता है ना। तो ऐसा पद लिया उन्होंने भगवान जी ने, जो इतना बड़ा युद्ध था। तो इसलिए मतलब हमको भी ऐसे ही कभी शर्माना नहीं चाहिए। कोई भी हमको अगर सेवा मिलती है उसका बहुत ही उत्सुकता के साथ संपादन करना चाहिए। कोई भी सेवा कभी छोटी नहीं होती। हाँ, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए और कभी किसी से शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, हमको बहुत ऐसा शर्म आता है, लेकिन हमको शर्माना नहीं चाहिए। अगर हम शर्माएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हम हमको कभी कोई भी चीज करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। अगर हम सही कार्य कर रहे हैं, हमको पता है कि ये कार्य बहुत सही है और धर्म परायण कार्य है ना, तो उसके लिए हमको कभी किसी से शर्म नहीं करना चाहिए। एक चीज ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए ना। अगर गलत कर रहे हैं तो उसके लिए शर्माएं। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे ट्रेनों में जाते हैं ना, सब ऐसे तंबाकू ठोक ठोक के खाते हैं ना, सिगरेट पीने वाले सिगरेट खुलेआम पीते नहीं शर्माते, शराब पीने वाले खुलेआम शराब पीते नहीं शर्माते। तो हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग धर्मपरायण कार्य कर रहे हैं, हम किस लिए शर्माएं। करेक्ट। हमको शर्माना नहीं है, उल्टा हमको और लोगों को आकर्षित करना है ना, कि और लोग हमको देख के भक्ति करे और वो भी भगवान के नामों का जप करे, भगवान की शरण ग्रहण करे ना। तो हमको इसलिए शर्माना नहीं चाहिए कभी अपन हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए। हम्म। और इसमें क्या पॉइंट आया? हाँ, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भगवान को बहुत अच्छा लगता है अगर उनको कोई ऑर्डर देता है तो ना। अगर कोई उनको आज्ञा देता है कि ऐसे करो ये करो वो करो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इसका अर्थ क्या होता है पता है? हमको ऑर्डर या आज्ञा कौन दे सकता है? जो हमको बहुत प्रेम करता है ना, हमको वही आज्ञा और ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसे करो ये करो वो करो ना। तो इसीलिए भगवान को ऐसा प्रेम करने वाला बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो ऐसा प्रेम होता कब है? हाँ, जैसे माता पिता ना, वात्सल्य भाव में ये प्रेम होता है। हाँ, लेकिन हम लोग एक्चुअली भक्ति किस भाव में करते हैं? दास भाव में ना। तो हम लोग ये आज्ञा देना और ये सब करना हम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अलग उसमें जाएंगे, रागानुगा भक्ति या आगे की भक्ति में जाएंगे, तो हम लोग ये सब मतलब वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको हमेशा दास भावना में वो करना रहता है। ये जो है ये वृंदावन का भाव है ना, जो भगवान को आदेश देते हैं, भगवान को खेलते खेलते गिरा देते हैं, भगवान के साथ लड़ते लड़ते भगवान को हरा देते हैं वो लोग, और भगवान को बोलते हैं तुमको नहीं मिलेगा, तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो ना। ऐसा वो लोग उनको आज्ञा देते हैं, तुम इधर से जाओ इधर मत आओ ना। तो ये वहाँ का भाव है वृंदावन का। हम वो सब भाव नहीं प्रकट कर सकते ना, ऐसा हाई लेवल का भाव है वो भगवान के साथ। लेकिन भगवान को वही चीज पसंद आता है, तो हो सकता है किसी के अंदर वो भाव आ भी जाए ना, भक्ति के स्तर पे, कौन से भक्ति के स्तर पे है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, वो तो भगवान ही सब करवाते हैं हमसे, तो भगवान चाहेंगे तो होगा वैसा। लेकिन हम लोग दास भावना में भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान की आज्ञा लेके। दास दास दासानुदास,
डायरेक्ट भगवान की भी सेवा हम करने की इच्छा नहीं रखते। हम दास 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 उनके दास की सेवा करने का वो रखते हैं ना, ऐसे। तो ये एक चीज हमने सीखा यहाँ पे ना। मतलब ये सर्वश्रेष्ठ वो है, श्रेष्ठ है एकदम। हम्म, ठीक है, तो यहीं तक आज हम लोग करते हैं। एक और पॉइंट था कि हाँ, कि वो जैसे वो सारथी बन गए, तो अभी कोई ऐसा बोलेगा अरे जब सारथी बन गए तो भगवान के पद पे कहाँ रहे, अभी वो तो सारथी बन गए। हाँ, लेकिन एक साथ भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान वहां पर भी बैठे हैं, पूरा सब संसार चला रहे हैं, और सारथी के रूप में भी बैठे हैं, और रथ भी चला रहे हैं ना, ऐसा है। तो भगवान एक साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग ये सोच नहीं सकते। हमारे मतलब उतना हम लोग क्या है, कूप मंडूक है, कुएं के मेंढक है। हाँ, हमको लगता है अरे इतना बड़ा कैसे हो सकता है ना, समंदर के इतना कैसे हो सकता है, उसको तो 4 फीट 10 फीट 15 फीट सोचेगा वो कुआं ना। क्योंकि हमको शास्त्रों से हमारा जो सोचने का वो है, वो बड़ा बड़ा बृहद होते जाता है। इससे हम फिर समझने लग जाते हैं चीजों को, कि हाँ ये कैसे ये मुमकिन है, कैसे ये हो सकता है। हाँ, शास्त्र हमको हमारी बुद्धि वैसे बड़े बड़े करते जाती है, जिससे कि हमको वो नॉलेज समझने लगता है ना। नहीं तो फिर हम वही खाली कूप मंडूक मतलब कुएं का मेंढक कि जैसे हम लोग खाली बोलेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम अभी जहाँ रह रहे हैं इस चार दीवारी में, या हमारी जो भी बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस, या जो भी हमारी चेतना है या सोच है, वो इतनी विस्तृत नहीं है, क्योंकि हम लोग ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्रों का अध्ययन करिए ना, तो फिर हमारा स्तर थोड़ा ऊपर उठता है, और फिर हम लोग चीजों को समझ पाते हैं अच्छे से, क्या बता रहे हैं यहाँ पे ना। कि जो ये वाला पॉइंट है ना, कि कैसे वो एक साथ यहाँ भी हैं और वहां भी हैं, पूरे गोलोक में भी बैठे हैं, और यहाँ पे आके इस पृथ्वी लोक पे भी वो लीला कर रहे हैं ना। एक समय वो कहीं भी रह सकते हैं, और कण कण में जब वो बैठे हैं तो बात ही क्या है। ऐसे। तो कण एक ब्रह्मांड भी ऐसी कण है, तो ब्रह्मांड में भी वो घुसते हैं ना, ब्रह्मांड में भी घुसते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु बन के। तो हर एक कण कण में भगवान है। तो भगवान के लिए तो ये ब्रह्मांड भी एक कण के जैसा ही है, उसमें भी भगवान है, मतलब एक कण में भी। फिर कण के अंदर भी जितने कण हैं ना, कि सब एक ब्रह्मांड तो उनके लिए कण के जैसा है। अभी उनके लिए कण के जैसा, पर हमारे लिए सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में खाली हम एक छोटे से पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी ग्रह पे है ना, तो पृथ्वी ऐसे करके भगवान परमात्मा स्वरूप में अपना विस्तार करते हैं। आगे आएगा वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं 22वें श्लोक तक, और फिर 23वें श्लोक में पढ़ेंगे, जाएंगे हम लोग। मोस्टली यहाँ पे थोड़ा हम लोग फास्ट ही जाएंगे, दूसरे अध्याय पे थोड़ा अच्छा टाइम देंगे, क्योंकि गीता का सार जैसा है सेकंड चैप्टर, तो उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा और उसके ऊपर हम लोग समय देंगे, और एक एक श्लोक को बहुत अच्छे से उसके अंदर डीप डाइव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। प्रभु जो कोई पाप करता है तो सहना, ये चीज भी गलत है, हमको बोलना चाहिए। तो वो चीज वैष्णव पे कैसे एप्लीकेबल होगा? अ, उससे बात करना बंद कर दे या फिर कैसा, मतलब हमें हाँ पता है वो रॉन्ग कर रहा है, ये मतलब वैष्णव को शोभा नहीं देता है और गलत कर रहा है। हाँ, तो कैसे ना प्रभु ऐसा जी किसी कि, हमारे पहले पहचान है, पहले किसी से बहुत पहले से पहचान है, वो हिसाब से वो बात कर रहा है। लेकिन जैसा किसी के बारे में कुछ बोलना या फिर किसी के बारे में कुछ डबल मीनिंग टाइप बातें बोलना, जो चीज नहीं करनी चाहिए वैष्णव को, तो हमें क्या करना चाहिए? पुराना रिलेशन है तो ऐसा वैष्णव के साथ क्या करना चाहिए दूरी बनाने के लिए? हाँ प्रभु जी, ऐसा है मतलब कि हमको लग रहा है कि हमको हर्ट कर रहा है, या हमको मतलब गलत में ले रहा है। हाँ, तो बेटर रहेगा कि ज्यादा अपराध ना उसकी तरफ से होवे ना हमारे तरफ से होवे, थोड़ा दूरी बना लीजिए ना। तो दूरी बनाने के लिए क्या है कि
देखिए दूरी बनाना तो बहुत आसान है आजकल के टाइम में। इसमें इतना समय नहीं लगता है कि बस धीरे धीरे थोड़ा बस हरे कृष्णा ही करते करते बस वो हो जाएगा ना। ऐसे नहीं आपने है। बोला ना कि मतलब कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसमें अपन सहमति देना या चुप रहना भी ये गुनाह है। हाँ हाँ ऐसा है। हाँ तो पाप में सहभागी, जैसा अभी कोई किसी महिला के बारे में कोई वैष्णव कुछ ये बोल रहा है, हाँ हाँ साथ में हम उसका रिएक्शन नहीं दे रहे, बट उसको मन भी नहीं तोड़ रहे, उसको बुरा लगेगा। चुप हाँ। बैठ रहे हैं हम, खाली खाली मुंडी हिला रहे। तो सिचुएशन में क्या मतलब नहीं आता, मतलब उनको बोलूंगा तो उनका हर्ट हो जाएगा, ऐसा मत बोलो। हम्म। तो कैसा है ये ना चीज प्रभु है। जी, हाँ ऐसे टाइम में ना एक्चुअली हमको बोल देना है कि प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगता। और चूंकि वो वैष्णव है तो उनको आपको टोकना हम्म, है कि वैष्णव को कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना निंदा सुननी चाहिए। टोक दीजिए ये बात। तो ये बात उसको तुरंत पता चल जाएगी, हाँ भाई ये तो सही बात बोल रहा है। वो बोलेगा ही नहीं फिर ना। ठीक है प्रभु। ये आपको उनको याद दिलाना है बस। याद दिला दोगे तो अपने आप चुप हो जाएंगे। हम्म। लेकिन कान का सुख क्या है, निंदा सुनना। कान को अच्छा लगता है क्योंकि हम इतने स्ट्रांग अगर होंगे कि मुझे निंदा सुनना ही नहीं है, ना निंदा करना है बस। हमारा अगर हम्म, ये हमने बना लिया ध्येय अपना, हाँ, ठीक। तो फिर एकदम क्लियर है, हमको सुनना ही नहीं है। उनको हमको याद भी दिला देना, भैया प्लीज ये बात मत करो, हमको नहीं सुनना है ना। वैष्णव का एटिकेट बता देना है। वो चुप हो जाएगा, वो कभी आपके सामने बोलेगा भी नहीं। ऐसा है। धन्यवाद प्रभु। बाकी अगर बार बार हो रहा है तो आपको बस थोड़ा दूरी बना लेनी है ना उनके साथ में। क्योंकि आपको पता है कि जब बार बार ऐसे ही बोल रहे तो आप एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, जिसकी अभी आदत ही पड़ गई बोलने की तो वो बोलता ही रहेगा। बेटर है हाथ जोड़ लीजिए ना। तो इसमें कोई अपराध नहीं है। जब आप साथ में रहोगे ही नहीं तो आप उनके सुनोगे ही नहीं ना, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो आपको अपराध लगने का सवाल ही नहीं उठता है। धन्यवाद प्रभु। बराबर। जी प्रभु, धन्यवाद। हरी बोल। ये कहीं भी गलत हो रहा है तो बस खाली आवाज जरा सा उठा देना है, बस इतना ही करना है हमको ना। खाली बोल देना है ना। कि बोलना भी कैसा है, जैसे अभी आपने क्या किया, बस वैष्णो एटिकेट बता दिया कि ना वैष्णो की निंदा सुननी है ना निंदा बोलनी है ना। बस इतना बोल देते इसमें आपको अपराध भी नहीं लगेगा क्योंकि आपने वैष्णो का एटिकेट बता दिया है ना। ये बाद में फिर वो करेंगे तो उनकी मर्जी है ना, हाँ अपना उनकी तरफ से। मर्जी, हाँ क्योंकि आप अपने तरफ से क्लियर हो। जी प्रभु। हम्म। बाकी क्या होता है कि कभी कभी हमको लगता है अरे वैष्णव है, वैष्णव अपराध होगा। लेकिन जो वैष्णव है क्या वो वैष्णव का पालन कर रहा है क्या ना। क्या वैष्णव का सदाचार धारण करके घूम रहा है क्या हो। तो कैसा वैष्णव है अगर वैष्णव का सदाचार ही धारण नहीं किया है, वैष्णव का आचरण ही नहीं कर रहा है, तो कैसा वैष्णव हुआ। जी प्रभु। ये है तो हमको ऐसे नहीं कि जो ऐसा तिलक लगाया है, जो कंठी पहना है वो वैष्णव है ना, ऐसा भी था हमको। ये हम्म। वैष्णव सेवा का वैल्यू दिया है, जो शुद्ध भक्तों की सेवा, शुद्ध भक्तों न, वो शुद्ध वर्ड यूज किया है। तो सेवा भी सफल शुद्ध भक्तों की होती है, तो वो हिसाब से पकड़ना हाँ। चाहिए। यस यस प्रभु जी। और एक्चुअली ना हम लोग कैसे ना हम लोग भक्ति करते हैं तो अभी भगवत गीता में शुद्ध भक्त बहुत बार आने वाला है। तो हमको लगता है कि अरे मैं भी शुद्ध हो गया हूँ ना, ये श्लोक तो मेरे लिए ही बोला गया है। ऐसा भी हमको भावना आएगी। लेकिन जी जी। जैसा आपने अभी बताया कि ये शुद्ध भक्तों के लिए है, जो कि सन्यासी और उनके लेवल के भक्त हैं ना, जिन्होंने बहुत सालों से तपस्या करके वो पद प्राप्त किया है ना। ऐसा है। इसीलिए थोड़ा शुद्ध बनने में हमको समय लगेगा। और ये सब अनर्थ ही रहते हैं जो हमारे सामने आते हैं ना। हमको शुद्ध करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को हमारे जीवन में भगवान फिट करते हैं जिससे कि हम लोग हमारा शुद्धिकरण होवे। ये भी एक रीजन है भगवान का, हाँ? प्रभु। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया प्रभु जी आपको सुन के वो मुझे बहुत खुशी मिलता है, अच्छा लगता हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप आते रहिए, रोज ज्वाइन करिए। है।
मैं तो इधर से ही सुनता हूँ, मोबाइल से। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा है। मोबाइल से ज्वाइन किया करिए रोज। हाँ, हम्म। बहुत अच्छा लगता है। यस प्रोजेक्ट, हमको भी अच्छा लगता है आप सब लोग आते हो। हाँ, ये कृष्ण की चर्चा जो है वो कृष्ण भक्तों में ही करने में आनंद आता है ना। आनंद आता है, और मुझे थोड़ा ज्ञान भी प्राप्ति होता है ना। हम्म। जानकारी हासिल होता है, ये क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यस ये अच्छा प्रभु। है, क्या है, बुरा है। चलेगा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, हम्म। ज्यादा हो जाए तो क्या हो, फिर भी एक बार दंडवत। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जय की जय, जय अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूरी राम। जय। जय श्री राधे। राम।